हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर है, जहां पर्यटकों का आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन इन पहाड़ों के असली मूल निवासियों के लिए रात के मायने कुछ और ही हैं। शाम होते ही जैसे ही 7, 8, 9 बज जाते हैं, यहाँ के लोग बाहर निकलना बंद कर देते हैं। यहाँ के मूल निवासी जानते हैं, रात के समय बाहर निकलने में यहाँ के जंगलों में जो जानवर है उनका खतरा भी हो सकता है, और साथ में कुछ ऐसी आत्माएं भी हो सकती हैं जो बस भटकती रहती हैं बाहर, जो यहाँ हिमाचल की लोक कथाओं में बहुत मशहूर है। और यही कारण है जिस वजह से रात के समय अजीब अजीब आवाजों का सुनाई देना, अजीब अजीब छायाएं दिखाई देना और अजीबोगरीब रहस्यपूर्ण घटनाओं का घटना, ये बहुत आम बात है। और आज हम एक ऐसे ही इंसिडेंट की ओर बढ़ रहे हैं जहां सत्य और रहस्य दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। अभिषेक के दादाजी के साथ ये इंसिडेंट हुआ था, उनके अराउंड ये इंसिडेंट घटा था। आज से जो ये इंसिडेंट है 20-25 साल पुरानी बात है, सन 2000 के अराउंड की बात है ये जो ये इंसिडेंट हुआ है। और जो अभिषेक के दादाजी थे वो हिमाचल के एक गांव से बिलोंग करते थे। पहले मैं उनका गांव कैसे एरिया में था उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। एक पहाड़ है, क्योंकि वो भी हिमाचल के ठेठ पहाड़ों से थे, तो जैसे मानो एक पहाड़ ही है, इस पहाड़ की इस एरिया में बीचों बीच जंगलों के बीच उनका गांव था। और सामने एक और पहाड़ है, बिल्कुल ठीक सामने एक और पहाड़ है, और हर पहाड़ों के नीचे जो बॉटम होता है उनके, वहाँ से एक नदी बहती है। तो बेसिकली इनको क्या होता था, इनका रूट जो ये सामने वाला पहाड़ था, यहाँ से एक रास्ता जाता था, यहाँ से घूम कर इनके गांव के इधर आना पड़ता था, जो कि बहुत लंबा रास्ता था। और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या कर रखा था कि जो ये सामने वाला पहाड़ है और जो ये पहाड़ था, इनके बीच में इनका गाँव था। तो यहाँ से ना खाई के बीचों बीच उन्होंने एक रास्ता निकाला हुआ था जो बिल्कुल नदी के पास आता था नीचे, और वहाँ नदी को पुल से पार करके बीचों बीच चढ़ते थे वो जंगल के बीच से और अपने गांव। ये बहुत शॉर्टकट था जो आम तौर पर लोग वहाँ के मूल निवासी यूज़ करते थे ये रास्ता। और अगर इस रास्ते से आना होता था तो कोई व्हीकल जीप वगैरह ले लेते थे जिसमें बैठ कर आते थे। तो ऐसी जगह पर इनका घर था। अब अभिषेक के जो दादाजी थे वो फौज में थे और उनकी पोस्टिंग किसी स्टेट में हो रखी थी। तो घर में अभिषेक के दादाजी के जो भाई थे वो और उनके मम्मी पापा और उनके अदर फैमिली मेम्बर्स रहते थे उस समय। अब जहाँ पर इनका गांव था उसके आसपास और भी गांव थे, बट जो नदी थी नीचे उसके सबसे नियरेस्ट गांव इन्हीं का था। अब इस समय जब ये इंसिडेंट हो रहा था, उस समय जो अभिषेक के दादाजी थे उनकी पोस्टिंग कहीं हो रखी थी दूसरी जगह, और वो वहीं पोस्टिंग में थे अपनी। तो एक चिट्ठी आती है, क्योंकि उस समय फ़ोन नहीं होते थे, तो कुछ भी कम्युनिकेशन करना होता था तो चिट्ठियों के माध्यम से तुम्हें कम्युनिकेट करना होता था। तो अभिषेक के घर में एक चिट्ठी आती है, और अभिषेक के जो दादाजी थे कुलदीप ठाकुर, उनकी चिट्ठी होती है वो। अभिषेक के दादा के जो भाई लोग थे वो पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है कि मैं घर आने वाला हूँ छुट्टियों पर। तो अब कैसे आना है, कितने दिनों में आना है, कितने दिन आने में लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि बस बताया है कि मैं घर आ रहा हूँ तो लमसम 8, 10, 12 दिन में पहुँच जाएंगे घर। क्योंकि फ़ोन तो होता नहीं था कि बता दिया आज मैं निकल गया हूँ, या फिर मैं कल निकल रहा हूँ, या फिर मैं आधे रास्ते पहुँच गया हूँ। बस एक चिट्ठी कि मैं घर आने वाला हूँ, तो ये लगा के चलो 10-12 दिन में इंसान पहुँच जाएगा, एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम कि वो आने वाले हैं। तो एक चिट्ठी रिसीव होती है, तो घर में बता देते हैं कि भाई जो कुलदीप ठाकुर हैं अभिषेक के दादाजी वो आने वाले हैं। तो घर में अब सबको ये होता है कि यार 10-12 दिन में आ जाएंगे कुलदीप के दादा, आ ही जाएंगे, 10-12 दिन मैक्स, इतने में आ जाएंगे। अब जो पहाड़ पर इनका घर था, इसके सामने वाला जो पहाड़ था जिसके बीचों बीच एक रास्ता जाता था जो पूरा का पूरा घूम कर इनके गांव को आता था, उस रास्ते से ना अक्सर लोग आया जाया तो करते थे, पैदल भी चलते थे। तो उन्हीं दिनों के बीच में जब चिट्ठी आए हुए 7, 8, 9 दिन हो चुके थे, उन दिनों की बात है, एक पर्सन है जो इनके गांव के ऊपर वाले गांव में रहता था, वो आ रहा था और उसने बहुत दारू पी रखी थी, बहुत नशे में था। तो वो आ रहा था और वो इतना लड़खड़ा रहा था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, और उस रास्ते से आते हुए उसका पैर फिसला और वो सीधे वहाँ से खाई से नीचे गिरा। अब खाई से लटकते लटकते घिसड़ते हुए जो ज़मीन थी उन पे इधर उधर लगते हुए वो गिरता 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 नदी के आसपास गिर गया नीचे। और जैसे नदी के आसपास वो नीचे गिरा तो अधमरा हो गया। वो उस टाइम तक मरा नहीं, पर अधमरा हो चुका था। ऐसी हालत हो गई थी कि चल फिर तो नहीं पाएगा, और शाम का समय था।
4-5 बज चुके थे और जो भी ये पहाड़ी इलाके होते हैं यहाँ पर वैसे ही 7-8-9 बजे के बाद निकलते नहीं है इंसान, क्योंकि जानवरों का डर, भूत प्रेतों का डर तो नहीं निकलता। और वो गिरा 4-5 बजे के करीब, वो नीचे गिरा और वो उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो अधमरा हो चुका था, दर्द में कर्रा रहा था। तो अब अक्सर क्या होता था, जो भी इस शॉर्टकट रास्ते को लेता था ना पहाड़ के, कि नदी से पुल टाप कर फिर जंगल वाले रास्ते ये गांव में आ जाएंगे, तो इस रास्ते से जब भी कोई आता था तो अगर वो लेट हो गया 7, 8, 9, 10 बज गए हैं तो वो क्या करते थे, क्योंकि उन दिनों फ़ोन नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, वहाँ नीचे से ना आवाज़ लगा देते थे कि जैसे चाचा जी मैं आ रहा हूँ, या ताऊ जी, या भाई साहब, ऐसे आवाज़ लगा देते थे ज़ोर ज़ोर से, ताकि यहाँ गूंजती है पहाड़ों में आवाज़ कि पहुँच जाए और उनको पता लग जाए कि यार बंदा आ रहा है, वो अकेला है। तो यहाँ से 3-4 लोग मदद लेकर नीचे चले जाते थे कि उसको साथ लेकर आ जाएंगे, उसे डर ना लगे। तो वो बंदा जैसी अधमरा नीचे पहुंचा ना, तो उसने बहुत कोशिशें करी, जो नियरेस्ट गांव था अभिषेक वाला, उसमें आवाज़ें लगाने की कि भाई साहब मुझे बचाने आ जाओ, मुझे चोट लग रही है। कोई दीदी रहे होंगे उनके, जिनको वो दीदी बोलता होगा कि दीदी मेरे को बचाने आ जाओ, आंटी मुझे बचाने आ जाओ। जिन जिनको वो जानता था उन सबके नाम लिए उसने कि मुझे बचाने आ जाओ। पर वो अधमरा था, आवाज़ कैसे ही पहुँचती, तो उसकी आवाज़ें पहुँची नहीं, वो दर्द में कर रहा था। और कुछ घंटों बाद वो गुजर गया और बस वहीं ठंड में अब गुजर गया। किसी ने खाया, क्या हुआ कुछ नहीं पता। और पानी के बाद भूत प्रेत ये सब बहुत रहते हैं, और वो पानी के आसपास ही गिरा हुआ था। और कुछ घंटे चीख मारते हुए, दर्द में, डर में, उस माहौल में, अंधेरा होते हुए कि कोई जानवर आएगा, भूत प्रेत, ऐसी अजीब सी जगह पर मैं फंसा हुआ हूँ, और दर्द में कराते कराते वो गुजर गया, वो मतलब मर गया वो। अब जैसे ही वो मर गया, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, उसके घर वालों को भी टेंशन होने लगी। अभिषेक के गांव के ऊपर वाला गांव था उनका, कि यार मेरा पति कहाँ गया, उसके पत्नी को, उसके घर वालों को, कि हमारा बेटा कहाँ गया। अब किसी को मिले ना पहाड़ों में, कौन कहाँ गया, किसने मारा, गिर गया या आया नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं खबर। तो लोगों को ऐसा होता है कि 2, 4, 5, 6 दिन वेट कर लेते हैं, आ जाएगा। अब जो भी लोग गांव के आसपास के लोग थे, अपनी गाय को लेकर जाते थे या फिर बकरियों को लेकर जाते थे या घास काटने जाते थे नदी के आसपास जंगल में। तो एक आंटी गई और वो घास काट रही थी, उन्हें दिख गया कि यार वो पर्सन वहाँ पर गिरा हुआ है और गुजर गया। और वो पहचान लेते हैं, वो जल्दी से जाते हैं उस गाँव में जहाँ उनकी फैमिली थी, उनको बताते हैं। वो लोग आते हैं, उनको उठाते हैं, उनका दाह संस्कार करते हैं, सारे जो भी रिचुअल्स थे वो सब करते हैं। अब ये ना आसपास उसी टाइम की बात थी, 11-12 दिन हो गए थे जिस टाइम पर कुलदीप ठाकुर जो अभिषेक के दादाजी थे उन्होंने घर आना था। अब उसके अगले दिन की 12वां या 13वां दिन था। अभिषेक का जो गांव है, उनके गांव में सब अपने अपने रूम्स में बैठे हुए हैं, रात का समय है, 8 बज चुके हैं और सब अपने अपने रूम्स में बैठे हुए हैं खाना पीना खाकर। अब अचानक ना एक आवाज़ आती है और वो किसी को नहीं सुनाई देती, वो सुनाई देती है सिर्फ और सिर्फ जो अभिषेक के दादा के भाई थे उनको। एक ऐसी आवाज़ आती है कि भाई साहब मैं आ गया हूँ, मुझे लेने आ जाओ। तो वो उनको ऐसा आभास होता है ये मेरे भाई कुलदीप की आवाज़ है और वो नीचे पहुँच गया है और वो रात हो गई है, उसको आने में देरी हो गया, हमें उसको लेने जाना पड़ेगा। तो वो आसपास जाते हैं, सबको बोलते हैं कि यार कुलदीप आ रहा है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, चलो उसको लेने चलते हैं। तो वहाँ से 4-5-6 लोग इकट्ठे करते हैं। आधे लोग ही होते हैं उस समय, इधर उधर निकल रखे होते हैं, कोई कहीं शहरों में होगा, कहीं होगा। तो वहाँ पर 4-5 लोग ही थे, तो 4-5 लोग इकट्ठे होते हैं। पर 4-5 को भी जाने में डर लग रहा है, तो ये क्या करते हैं, ऊपर वाले गाँव से 3-4 लोग और बुला लेते हैं। अब इस बीच क्या होता है कि हमें कुलदीप की आवाज़ आई है, शायद कुलदीप आ रहा है, तो नदी के पास लेने जाना पड़ेगा। 8:30 हो चुके हैं। अब जब ऊपर से भी 4-5 लोग आए ना गांव से, तो उनके बीच में एक आंटी भी आ गई। और वो आंटी इतनी हड़बड़ाहट में, तेजी में, फुर्ती में सबके आगे चलते चलते कुलदीप और के गांव तक पहुंच गए, क्योंकि वो ऊपर वाले गांव से आए हैं। इन्होंने बताया, बुलाया, आवाज़ लगाई कि नीचे आ जाओ। तो जब वो आए तो एक आंटी भी आए उनके साथ। अब ये सब नीचे की ओर चलने लगे, जंगल की ओर, कुलदीप जी को लेने। और वो जो आंटी है वो सबसे आगे चल रहे हैं, और वो आंटी है जिनके ऊपर माता आते हैं। जो दूसरा गांव था उनमें उन आंटी के ऊपर माता आते हैं। तो किसी को नहीं पता था कि उनके ऊपर कुछ आया हुआ है अभी कि नहीं आया हुआ है, वो बस एनर्जी में थे। और सबको ये था कि यार कुलदीप आ रहे हैं, तो वो भी उनको भाई भाई कहते थे जो वो आंटी थे। तो वो भी चल रही है साथ शायद से, तो कि भाई से मिलना होगा। तो सब चले हुए हैं, वो आंटी सबसे आगे चल रही है। चलते 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 डर लग रहा है सबको, सब झुंड में चल रहे हैं।
जो गैस लाइट वगैरह होती थी ना, जो लालटेन टाइप में, वो लेके चल रहे हैं आग रोशनी करने के लिए। चलते 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 डर लग रहा है, हवा चल रही है, अंधेरा हो रखा है कि भाई कोई जानवर ना आ जाए। नीचे पहुंच जाते हैं नदी के पास, पुल पर पहुंचते हैं और वो अंदाज़ा लगाते हैं यार कि अब तक तो अगर भाई आ रहा था, वो कुलदीप जी आ रहे थे, तो पुल तो पार हो जाना चाहिए था। तो फिर उन्होंने गैस करा कि यार ऊपर सड़क के आसपास से आवाज़ लगाई होगी, तो अभी थोड़ा पीछे होंगे, तो चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो वो पुल पार करते हैं। जैसे ही पुल पार करते हैं, वो देखते हैं 30-40 मीटर की दूरी पर, क्योंकि जब वो गांव से उतर रहे हैं तो उतराई थी, मतलब नीचे उतर रहे थे। अब यहाँ से जो सामने वाले पहाड़ पे सड़क थी, वो चढ़ाई थी। तो वो थोड़ा सा आगे जाते हैं, वो देखते हैं 20-30 मीटर की दूरी पर एक बहुत विशाल एक पर्दा है, सफ़ेद एक आकृति बन रखी है, किसी इंसान जैसी आकृति बन रखी है, बट वो 8-10-15 फीट की है, इतनी बड़ी आकृति। ये सब के सब ऐसे डर गए कि ये क्या हुआ। और जो वो आंटी थे, वो सबसे पहले दौड़ते हुए 3-4 पत्थरों, क्योंकि नदी के आसपास का एरिया था तो पत्थर वगैरह भी थे, पुल को क्रॉस करा था उन्होंने, तो वो 3-4 पत्थरों पे छलांग मारकर सीधे उस आकृति के पास चले गए। सब ऐसे बैठे हुए कि क्या हो गया। और वो वहाँ पर कुछ वार्तालाप करने लगे कि सबको पता लग गया कि भाई उन पर देवी आए हुए हैं, उन पर माता आए हुए हैं, और वो कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। ये सब एक जगह पे छुप कर बैठे हुए हैं, ऐसे एक जगह पे शांत बैठे हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर, कि ऐसे अंधेरी वाली जगह पे जहाँ पर नदी की वजह से पानी पत्थरों पे टकरा रहा है, तो कॉन्टिन्यूस आवाज़ हो रही है बहुत तेज पानी की, और शांत है, सन्नाटा है, पूरा रात का सन्नाटा, अंधेरे का सन्नाटा, और हवा चल रही है। और कुछ ऐसा दिख गया जिसने पूरी रोंगटे खड़े हो गया। तुम सोच कर देखो कि किन्हीं पर क्या बीती होगी। और एक उनमें से जो आंटी है, वो 2-4 पत्थरों पे छलांग मार के आगे उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि तू हमें आवाज़ें लगाकर यहाँ क्यों बुला रहा था, मुझे बता, तू हमें यहाँ आवाज़ें लगाकर क्यों बुला रहा था, इन सबको तूने क्यों बुलाया, मुझको तूने क्यों बुलाया, मुझे जवाब दे। सब ऐसे दंग की हो क्या रहा है ये। और उसके बाद वो थोड़ी सी दूरी बढ़ गई उनकी, क्योंकि ये थोड़ा पीछे हो गए, तो वो बस कुछ वार्तालाप हो रहा है 10 मिनट तक, और वो ऐसे इशारे कर रहे हैं, कभी वो आंटी, कभी ऐसे इशारे कर रहे हैं, कभी हमारी तरफ ऐसे इशारे कर रहे हैं, और कुछ कुछ बोले जा रहे हैं। तो 10 मिनट के बाद वो सब डरे हुए हैं पीछे, कुलदीप जी के भाई ये सब, कि क्या करना है, कि उनको भी पता लग गया कि कोई प्रेत छला हुआ है कुछ, और जिस वजह से ये इन सबको डरा रहा है हम सबको। और वहाँ पर खड़े हुए हैं, इतने में जिन पर भी वो देवी आए हुए थे, वो इशारा करते हैं कि ऊपर जाओ, जहाँ से आए हो उसी साइड को जाओ, ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर है, वहाँ पर मेरा इंतज़ार करो, क्योंकि उस पत्थर से पूरा का पूरा ये नीचे नदी पुल वगैरह दिख जाता है, क्योंकि ऊंचाई वाली साइड है। तो वो इशारा करते हैं कि ऊपर जाओ, उस पत्थर पे मेरा इंतज़ार करो। ये चल पड़ते हैं ऊपर की तरफ और पत्थर के पास पहुँच जाते हैं। ये ऊपर से देख रहे हैं कि वो आकृति जो है, और जो आंटी बात कर रहे हैं उनसे, वो आकृति ऑल ऑफ अ सडन वहीं समा गई, गायब होगी, वैनिश होगी, कहाँ गई कुछ नहीं पता। और जो वो माता हैं जिन पर आए हुए थे वो आंटी, वो जोर जोर से ऐसे ज़मीन पर अपना पाँव मार रहे हैं। 10 बार उन्होंने अपना पैर जोर जोर से ज़मीन पर मारा, ऐसे ऐसे करके, और एकदम से अपने पूरे पैर चौड़े कर दिए ऐसे, और एक डंडा था ऐसे लेके खड़े होके। वो इसलिए करे उन्होंने चौड़े और पैर इसलिए पीट रहे थे कि तू यहाँ से आगे क्रॉस नहीं करेगा, उसको बोल रहे थे कि जब तक वो जा रहे हैं तू आगे क्रॉस नहीं करेगा। और कुछ देर बाद वो जो माता थे वो चल पड़े, और पत्थर वाला जो एरिया था जहाँ पर सब वेट कर रहे थे, वहाँ पर पहुँच गए, और अचानक वहाँ पर बैठे और माता चले गए। जो आंटी थे वो आ गया, और वो एकदम जैसे ही आँख खुली और वो इतना डर गए कि मैं कहाँ हूँ, यहाँ अंधेरे में गदरा के पास यानी नदी के पास मैं कहाँ आ गई, ये क्या हुआ। वो मतलब उनके ना दिमाग में उनको पता ही नहीं लगा कि ये हुआ क्या। वो इतना जल्दी हुआ सब कुछ कि माता शुरू से ही आए हुए थे, उनको पता ही नहीं था कि इन पर माता आए हुए। वो पर प्रॉपर माता आए भी हुए थे और नहीं भी आए हुए थे, ताकि वो बस आगे आगे चल के जल्दी जल्दी जा रहे थे। तो किसी को नहीं पता था माता आए हुए हैं। पर जैसे ही माता उस पत्थर तक पहुँचे, सबके पास पहुँचे, माता चले गए। वो आंटी जो थे वो आ गए होश में, वो रो रहे हैं, चीख चीख के मार के रो रहे हैं। वो सब कह रहे हैं चल हमें जाना पड़ेगा, जाना है जाना। उन्होंने समझ लिया कि इनमें से माता आए हुए थे, अब चले गए हैं, इसको कुछ नहीं बताते, डरी हुई है बहुत ज़्यादा। वो बोल रहे हैं चल चल चल, वो जा ही नहीं रहे। उन्होंने पूरा सबमिट कर दिया कि मैं नहीं आ सकती, अंधेरे में क्या कर रही हूँ। उन्हें डर लग रहा है, वो रो रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं, भाई हाथ जोड़ रहे हैं, चल यार तू चल 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 चल। कुछ ही देर बाद अचानक फिर से माता आ गई उन पर।
क्योंकि अब वरना वो तो चल के ही राजी नहीं थे। तो माता को भी ऐसा हुआ होगा कि भाई ये ऊपर ही नहीं जा रही तो कैसा होगा, या फिर जो वो नीचे छवि थी उसका डर कि वो भी ऊपर ना आ रहा हो। तो जैसी माता है एकदम से डंडा उठाया, सबसे आगे आए, टक 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 चलने लगी, कभी एकदम से पीछे आगे, सबके ग्रुप में पीछे चल रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे, कि जैसे ही वो ग्रुप चल रहा है ऊपर गाँव की तरफ कि सबको पता लग गया, वापस माता आगे। अब वो माता कभी चलते हुए आगे चल रहे हैं, कभी एकदम से डंडा लेके एकदम पीछे जा रहे हैं, पीछे आगे पीछे करते करते वो अपने गांव पहुंच गए। अब जितने भी लोग थे उन सब के घरों में अकेले अकेले जाके चावलों के छींटे, फिर मतलब जो अभिषेक और का गांव था वहां से जितने लोग आए थे 4-5, उनके घरों में जाके चावल, फिर ऊपर वाले गांव में गए, जो ऊपर वाले गांव से आए थे उन सबके घरों में चावल, और सबको बोला कि तुम रात तक मतलब बाहर बाथरूम करने भी नहीं आओगे, तुम अपने घरों में रहोगे, क्योंकि जो भी वो थी नीचे प्रेत था वो इनकी तलाश में फिर ऊपर आएगा। तो तुम में से कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, तुम अपने अपने घरों के अंदर रहोगे, बाथरूम करने भी कोई बाहर नहीं आएगा। क्योंकि जो प्रेत था वो भी एक्चुअल में बहुत पावरफुल था। अब हुआ क्या था, अब उनसे भी माता चले गई, वो भी अपने घर पे गए, जैसा बोला सब कोई बाहर नहीं निकले। सुबह जब सब मिले कि भाई क्या हुआ था, सब ने बताया कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ भाई, वो तो माता में ऊपर लेकर आई भाई, वहाँ प्रेत मिला भाई, इतना बड़ा कुछ उड़ा हुआ था आकृति में, गायब हो गया। तो उसके 2 दिन बाद जो कुलदीप ठाकुर थे वो भी आए, क्योंकि उन्होंने तो चिट्ठी दी हुई थी, आने में 2-4 दिन लेट हो गए, तो 14-15 दिन में वो भी पहुंच गए। पर वो जो आवाज़ें थी वो बेसिकली क्या थी, जो इंसान वहाँ से गिरकर मरा था खाई से, वो इंसान जब वहाँ पर तड़प रहा था, आवाज़ें लगा रहा था, जो भी वहाँ पर भूत प्रेत रहे होंगे उन्होंने उसका यूज़ करा और वहाँ से लोग बुलाए कि आओ, तुम सब आओ। उन सब जो जैसे वो मरा ना, तड़प कर, डर कर, या फिर वो आज़ादी नहीं हुआ होगा, या उन आत्माओं ने उसको पोजेस करा होगा, क्या पता कुछ भी, पर वैसे ही जैसे उसने आवाज़ें लगाई वैसी आवाज़ें लगाई इन्होंने, उस प्रेत ने, और इन सबको बुलाया कि वो सब आएंगे। और उनको भुलेखा हुआ कि शायद मेरा भाई आ रहा होगा। वो कॉन्सिडेंस ऐसा हुआ कि वो चिट्ठी आई थी तो उसके भाई के आने का भी समय हो गया था, कुलदीप जी के आने का समय भी हो गया था, अभिषेक के दादा का। तो उनको लगा कि शायद अभिषेक के दादा आ रहे होंगे, तो वो सब उनको लेने चले गए। अब बाद में जब वो अगले दिन माता आए, उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पर वो प्रेत उसका यूज़ कर कर जो वहाँ मरा था, उसने आवाज़ें लगाई थी तुम सबको, वो तुम सबको हेल्प के लिए बुला रहा था, पर उस तक उसकी आवाज़ें पहुंची नहीं तुम लोगों तक, तो उस प्रेत ने उनका यूज़ करके तुम सबको वहाँ बुलाया था ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए। वो तो माता ने बचा लिया। तो ये इंसिडेंट था। उसके 2-3 दिन बाद अभिषेक के जो दादा थे वो भी पहुंच गए वहाँ गांव में, वो तो ड्यूटी पे थे, तो ड्यूटी से आए हुए थे, तो उन्हें भी बताया। तो ये इंसिडेंट था जो अभिषेक के दादा के गाँव में हुआ था, और अभिषेक के दादा के अराउंड हुआ था, कि सबको लगा कि अभिषेक के दादा होंगे, सब नीचे गए। तो ये इंसिडेंट एक ट्रू इंसिडेंट था। आप लोगों के क्या ओपिनियन है? जो हिमाचल के लोग हैं मुझे बताना कि हिमाचल में ये कितना फ्रिक्वेंट है, और ऐसी कहानियाँ तुम में से भी किसी के घर वालों के साथ या फैमिली मेम्बर्स या दोस्त रिलेटिव्स में किसी के साथ हुई है तो ज़रूर बताना, एंड अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि उन पर रिप्लाई बैक करूँ। तो अगर आप लोगों के पास कोई और ट्रू हॉरर इंसिडेंट्स है तो यहाँ मेरी ईमेल आईडी दिख रही है, यहाँ शेयर करो, मैं उन्हें रीड करूँगा और यहाँ सबके साथ नरेट करूँगा। तो इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर शो टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।